एपिसोड 1 बिहारी टू बिहार। हेलो एंड सुस्वागतम पीपल। एक सुहाना दिन और हम निकल पड़े ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू बिहार। सफर पर अपना मन बनाए रखने के लिए मेरा भाई अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग करके अपना टाइम पास कर रहा था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरे आंख जलकर राख हो गए। मेरा भाई मेरी बहन को प्यार से सुला रहा था और उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा था, मुझे धोखा देकर। ये दृश्य बिल्कुल हेलीज कॉमेट की तरह था, क्योंकि दो दुश्मन प्यार से व्यवहार कर रहे थे और आखिरकार मेरे भाई ने पार्टी बदल ही ली। और फिर मैंने काफी ही नाकाम कोशिश की इन दोनों को इग्नोर करने की। ये काफी अजीब बात है, पर आज भी मैं ब्रिज को देख करके उतनी ही खुश होती हूँ जितना बचपन में होती थी। रास्ते पर इतने सारे खेत और झाड़ देखने के बाद मैंने भी अपनी कलाकारी का प्रयोग करके अपना टाइम पास किया, क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं था। और काफी ही आलस भरी सफर के बाद हम आखिरकार पहुंच गए थे अपनी मंजिल पर। घर आते ही एक बिल्ली ने सोते हुए हमारा जोरों शोरों से स्वागत किया और बाद में हमें पता चला इस बिल्ली का नाम पुल्लू था। इसके आगे का दिन हमारा आलस करते हुए निकल गया। अगले दिन सुबह 6 बजे हम सब ने अपनी नींद की कुर्बानी दी और तैयार होकर के निकल पड़े मनिहारी की ओर गंगा स्नान करने। हमारे लिए ये दिन आलस और उत्साह दोनों से भरा हुआ होता है, क्योंकि ये दिन साल में बस एक ही बार आता है जब हमारा स्व परिवार हमारे मम्मी के नानी घर जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी रीलर वाली क्रिंज हरकतें। सफर की इन वादियों में एक अलग ही सुकून मिलता है, पर इस सुकून को पाने के लिए मैं साल में बस एक ही बार अपनी नींद कुर्बान कर सकती हूँ। कुछ बच्चे हमें बीच में रिकॉर्ड करने में परेशान कर रहे थे, तो फिर हमने भी सोचा कि हम भी उनकी नाखों में उंगली करें। हमें माफ करेगा, पर हमें ऐसी गंदी हरकतें करने में मजा आता है। और फिर हम पहुंच गए थे अपने मम्मी के नानी घर। और फिर मैं अपनी गजनी वाली याददाश्त की वजह से अपना चप्पल भूल गई। ये मेरी मम्मी का नानी घर था, जो कि मुझे नहीं पता कितने साल पुराना है, पर हमारी काफी सारी यादें इस घर से जुड़ी हुई थी, क्योंकि बचपन से हम इस घर पे आते थे और हमने काफी मजा किया है यहाँ पे। ऑनेस्टली गांव की वाइब बहुत मस्त होती है, मतलब हाँ, क्योंकि हर दूसरी जगह पे भोजपुरी गाना बज रहा होता है। शहर के शोरों शराबों से कोसों दूर यहाँ पे हर एक छोटी चीज में सुकून मिलता है। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि मेरी दीदी ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कहा कि मैं कितनी घटिया ब्लॉगिंग करती हूँ, और मैंने भी बड़े बेशर्मों की तरह कह दिया कि आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। और फिर जब मेरे मामा ने बताया कि आगे नदी में बहुत बड़ा खड्डा है, तो मेरी मामी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आगे दी गई सूचना को हमने इग्नोर किया, बिकॉज़ रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। मैं और मेरी दीदी मौज में आगे बढ़ ही रहे थे कि मेरे मामा ने याद दिलाई कि हमें मजदूरी करनी है। भले ही इस जगह हम हर साल आए हैं, पर हर बार आने की एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। वो दूर दिख रहा टापू एक्चुअली में एक दूसरा स्टेट है। हम खड़े थे बिहार में और वो झारखंड था। ये गंगा नदी एक्चुअली में दो स्टेट्स को डिवाइड करती है। मैं झूठ नहीं बोल रही, पर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था अपने आंखों पे कि मैंने डॉल्फिन देखा। हमने काफी सुना होगा गंगैटिक डॉल्फिन के बारे में, बट मैंने ऑनेस्टली पहली बार उसे देखा था। वहां पे रह रहे लोगों के लिए काफी नॉर्मल था, पर हम सभी भाई बहन पागलों की तरह चिल्ला रहे थे डॉल्फिन को देखकर। अगर आप अपनी मन की आंखों से देखेंगे तो शायद आपको भी दिख जाएगी, वरना आप मेरे अंधी कर्णन की तरह कहाँ कहाँ करते रह जाएंगे। वो भी तो बहुत बड़ा सा। कहाँ? रिकॉर्ड हुआ है? आई होप। वापस से आ जाओ। 10 दिन आ जाना। आ जाओ बहन। आना।
यहाँ इस ओर हम बहनें डॉल्फिन्स को एडमायर कर रही थी, वहीं दूसरी ओर हमारे भाइयों की माताएं उन्हें जबरदस्ती नदी में नहला रही थी। वैसे ये अत्याचार हमारे साथ बचपन से होते आया है, तो हमें इसका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। सच्ची है, मजाक नहीं कर रहा, बहुत बड़ा सा देखा। दो को देखा, दो को दिखा, ईश्वर एक साथ दो को दिखा। इसके बाद हम नहाने चले गए, जिसका क्लिप मेरे पास नहीं है। और फिर नहाने के बाद हमारी माताओं का सिंदूर आदान प्रदान चल रहा था। ऑनेस्टली गंगा स्नान करने के बाद ये दुनिया अलग ही महसूस होती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, गंगा जल के नाम पे हमने आधा गंगा नदी ही पैक कर लिया था। हम बेचारे बड़े बच्चों के साथ भेदभाव हुआ, क्योंकि हमें इस तपती जलती धूप में पैदल चलवाया गया, हमारे भाई बहनों को गाड़ी से भेज दिया गया। बट रास्ते में हमें एक मिट्ठू दिखाई दिया, जिसके साथ हमने बहुत बातें की। और फिर हमने अपनी सवारी उठाई और हम निकल पड़े अपने घर की ओर। एक दिन पहले का भी हाल है सर। छठ पूजा के टाइम पे मनिहारी में बस 100 मीटर चलने के लिए भी हमें 2 घंटा वेट करना पड़ता है। कुछ साल पहले जब यहाँ पे हाईवे नहीं बना था, तब ये जगह रेगिस्तान हुआ करता था, क्योंकि पता ही नहीं चलता था रास्ते पे गड्ढा है या गड्ढे पे रास्ता। रिटर्निंग ट्रैवल पे या तो आधे लोग अपने सपने की दुनिया में होते, या तो मेरे तरह गानों पे वाइब करते रहे। और ऐसे ही हमारा सफर खत्म हो गया, मगर असली एडवेंचर तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों। स्टे ट्यून्ड।